In this problem, we have to find the acceleration of this point of application of force P. जहाँ पे फोर्स P लगाया गया, इस पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन है और दिया क्या क्या है। ये आइडियल पुलीज है, आइडियल थ्रेड है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही थ्रेड है, ये दो अलग अलग है और ये भी आइडियल है। आइडियल मीन्स मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, जिनकी लेंथ जो है पुल करके बढ़ाई नहीं जा सकती है। और ये दोनों मासेस हैं, ये ग्राउंड स्मूथ है और इंटर सरफेस पे है। तो इस पॉइंट पे कोई मास वगैरह तो है नहीं, सो वी कैन नॉट अप्लाई हियर एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। अगर एक सिंपल सा केस निकाल करें, मान लो एक ब्लॉक है ये और यहाँ मैं फोर्स लगा के इसको पॉइंट को खींचता हूँ, पी फोर्स लगा के, ये स्मूथ सरफेस पे है और मासलेस स्ट्रिंग है ये। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले डायरेक्टली यहाँ तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मास ही नहीं है। तो पहले यहाँ आएंगे, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह क्या रहता है, सेम। तो यहाँ जब आएंगे फोर्स P यहाँ भी आएगा और मास इसका m है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, P/m। अब स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्लेम किया जाएगा कि जितना ये पॉइंट चलेगा उतना इसको चलना पड़ेगा। तो फ्रॉम दैट कंडीशन हम ये कहेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया P/m, राइट। इस ब्लॉक का मास m है। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ लगा के इस प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें इस बात का यूज करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग प्लस ये मिलकर कांस्टेंट रहनी है। तो इसको सिंपल तरीके से अगर करें, इस फैक्ट का यूज करें, सपोज ये ब्लॉक चलता है x2 और ये ऐसे चलता है x1। तो चूंकि यहाँ तो फिक्स लेंथ है, ये भी फिक्स लेंथ है, तो पुली भी x2 चलेगी, ये इधर से चलेगा x1। तो पुली यहाँ कहीं आ जाएगी ऐसे, और ये छोटी वाली पुली नीचे वाली इधर कहीं आ गई है। तो x2 लेंथ ये और x2, और इधर से ये ब्लॉक आ रहा है, तो इधर से भी x2 लेंथ और इधर से x1 और ऐसे x1। ये जो लेंथ है, ये इतनी पार्ट से स्ट्रिंग गायब हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी, और इतना लेंथ स्ट्रिंग का गायब हो जाएगा। गायब मीन्स दिखेगा नहीं, तो वो कहीं तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। भाई पुली यहाँ आ गई, तो पार्ट हट, ये ब्लॉक शिफ्ट हो गया, यहाँ स्ट्रिंग दिखना बंद हो गई। तो x2 और x2 3x2 और इधर से 2x1, कुल इस पोर्शन से 3x2 प्लस 2x1, इतनी स्ट्रिंग कहाँ गई। तो इतनी स्ट्रिंग यहाँ दिखनी चाहिए हमें। पॉइंट P यहाँ फोर्स लगा हुआ है, दिस पॉइंट शुड मूव बाई दिस मच, तभी स्ट्रिंग की लेंथ अनचेंज मानी जाएगी, राइट। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट xp हो गया तो इतनी स्ट्रिंग वहाँ दिखेगी, तो xp शुड बी इक्वल टू दिस मच, राइट। इसी का सेकेंड डेरिवेटिव कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। और इनके एक्सेलरेशन बड़े आसानी से निकल आएंगे, जैसे P जो फोर्स यहाँ है वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। तो स्ट्रिंग इज मासलेस एंड आइडियल, अब पुली आइडियल है, तो स्मूथ होने से यहाँ टेंशन कोई फर्क नहीं आएगा, जो यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। तो यहाँ फोर्स रहेगा PP यानी 2P, फिर यहाँ से P पुलिस पर हो गया 3P। तो दिस ब्लॉक विल एक्सपीरियंस हाउ मच फोर्स, 3P। ये इसी तरह से 2P एक्सपीरियंस करेगा, राइट। PP तुम लोग A1 A2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। A2 हो जाएगा 3P/m 2, A1 हो जाएगा 2P/m1। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P जहाँ फोर्स लगा है, उसका एक्सेलरेशन हो गया
9p/m2 प्लस 4p/m1। तो दिस इज द आंसर। और इसका ये रिलेशन एक तरीके से और निकाला जा सकता है, इसको कहते हैं वर्चुअल वर्क अप्रोच। उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, किसी फोर्स की पावर होती है, फोर्स इनटू उस पॉइंट की वेलोसिटी जिस तरफ वो लगा हुआ, जहाँ पर लगा है। तो इसमें इस बात का यूज़ करेंगे कि जो फोर्स है, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो ये किस रेट से वर्क कर रहा है, p इंटू वी। तो p इंटू वी, और ये वर्क जो करेगा किस में रिफ्लेक्ट होगा, वो इन दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा। वो जो वर्क जिस रेट से होगा, यानी जो पावर है इनपुट यहाँ, वो इन पर लगने वाली पावर के सम की इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ 4 से 3p, इसकी वेलोसिटी अगर v2 मालूम, जिस पर क्या पावर इनपुट मिल रही है 3p v2, दैट शुड बी इक्वल टू 3p v2, राइट। 3p v2 और 3p v2, और इसी तरह से इस पर क्या पावर इनपुट हो जाएगी 2p v1, 2p v1। तो p से p कट गया, तो v बराबर होना चाहिए 3v2 प्लस 2v1, राइट। इसका डेरिवेटिव कर दें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा बराबर 3v2 प्लस 2v1। तो सेम रिलेशन आ गया, जो यहाँ आया था वही यहाँ आ गया। बट ये ज़्यादा फिजिकली रियलाइज होता है, इससे भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क अप्रोच, राइट।